गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। और गाइस, मुझे कुछ बात करनी थी। जैसे कुछ लोग पहले से जो जुड़े हैं इस स्टोरी से, इस चैनल से, तो वो लोग पूरा सुन रहे हैं, लेकिन कुछ नए लोग होंगे जिनको मतलब स्टोरी या मेरी आवाज़ से भी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए वो लोग फर्स्ट 30 या 40 सेकेंड छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन गाइस प्लीज़ आवाज़ पे ध्यान मत देना, स्टोरी पे ध्यान देना। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और आगे भी होने वाली है। सो प्लीज़ बीच में छोड़ के मत जाना, एक बार स्टोरी पूरी सुन लेना। और अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर नहीं लगे तो मत कर देना, ठीक है। तो आज मैं मिश्का और समीक्षा का 13 पार्ट लेकर आई हूँ। लास्ट पार्ट थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिश्का को सफोकेशन हो गया था बाथरूम में बंद होने की वजह से। तो समीक्षा उसका पूरी तरह ख्याल रखती है। तो इवनिंग में थोड़ा बेटर फील करती है मिश्का। तो मिश्का बोलती है कि मम्मा चलो घूम के आते। तो मम्मा और वो दोनों जाते हैं मार्केट। तो मार्केट जाने के बाद वहाँ उन लोगों को पायल देख लेते हैं। तो पायल ये बात कंफर्म करने के लिए समीक्षा है या नहीं, तो समीक्षा की मम्मी को फ़ोन करती है और सब कंफर्म कर लेती है। तो उसे पता चलता है कि समीक्षा वहाँ नहीं है। तो उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। जब पायल फ़ोन करती तो फाइल का फ़ोन कट जाता है। तो समीक्षा वैसे भी स्टडी मतलब अपनी बेडरूम से बाहर आती पानी पीने के लिए। वो देख लेती है किसका फ़ोन था और उसको थोड़ी सी आवाज़ भी आती है बातों की। तो वो अपनी मम्मा से पूछती है कि मिश्का का फ़ोन था या किसका फ़ोन था मम्मा। तो बोलती है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है ना पायल, उसका फ़ोन था। और वो बड़े पूछताछ कर रही थी। और वो मैंने कहा कि समीक्षा है, उनसे उससे ही बात कर लो, तो मना कर दिया। तो बोलती अच्छा। और तो बोलती है कुछ नहीं, वो मिश्का मार्केट गई थी ना तो पायल ने उसे देख लिया वहाँ पे। तो समीक्षा बोलती मिश्का और मार्केट अकेली गई है। तो बोलती नहीं, उसकी मम्मा के साथ गई है। तो बोलते अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मैं मिश्का से बात कर लेती हूँ। तो फिर समीक्षा को थोड़ी सी हैरानी होती है कि पायल इतना कुछ कंफर्म करती है। तो उसके बाद समीक्षा फ़ोन करती है मिश्का की मम्मा को कि आप कब तक आ रहे हो। तो मिश्का की मामा बोलती कि हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे बेटा, कुछ काम था। तो बोलती हाँ, मेरी मम्मी को मिलना था मिश्का से। तो बोलती अच्छा अच्छा बहन जी आ रही है, ओके ओके, हम लोग ये काम अभी लगभग हो गए, तो हम लोग आप यहाँ से निकलने ही वाले। तो बोलते अच्छा ठीक है, आप आराम से आइए आंटी, हम लोग आ जाएंगे आप आने के बाद। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो उनका ऐसी बातचीत होती है। तो उसके बाद मिश्का बोलती मम्मा मुझे एक चीज़ लेना है। तो मिश्का की मम्मा बोलती क्या लेना है। बोलती कुछ लेना है मम्मा, थोड़े से पैसे दो ना। बोलते अच्छा ठीक है, मैं वहाँ से सब्जी लेके आती हूँ, तुम आ जाओ और यही मिलना उस ठेले वाले के पास, वहाँ पे हूँ मैं। बोलते अच्छा ठीक है मम्मा। तो मिश्का जाती है। तो वो बड़ा सा शॉप रहता है जहाँ पे गिफ्ट्स शॉप रहता है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स रहते हैं और वहाँ पे कार्ड्स भी रहते हैं। तो वो मिश्का समीक्षा के लिए एक कार्ड लेती है। स्पेशल कार्ड रहता है, वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ कार्ड होता है, मतलब देखते ही मतलब दिल खुश हो जाए। तो वो बाय करती है और फिर आती है अपनी मम्मा के पास। तो उसकी मम्मा पूछती कि बेटा हो गया, क्या लिया तुमने। तो बोलती कुछ नहीं मम्मा, समीक्षा के लिए ये कार्ड लिया है। तो समीक्षा की मम्मा मतलब मिश्का सिर्फ पैसा दिखाती है। तो समीक्षा की मम्मा बोलती अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर ये लोग घर जाते हैं। तो वैसे भी रास्ते में मिश्का के पापा का फ़ोन आता है। तो मिश्का की मम्मा बात करती रहती है कार में। तो उसके बाद मिश्का को बड़े गौर से देखती है और उसके ऊपर हाथ लगा के वो कार्ड को ऐसे ही हाथ घुमाती रहती कार्ड के ऊपर और समीक्षा को याद करती है। फिर उसके बाद ये लोग घर आते हैं, कार्ड पार्किंग में लगाते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग ऊपर आते हैं। समीक्षा की मम्मा, सॉरी मिश्का की मम्मा का फ़ोन चलते ही रहता है। तो मिश्का दरवाज़ा ओपन करती है, ये लोग अंदर जाते हैं। और मिश्का पहले सब कुछ जो भी लाए वो लोग साइड में फ्रिज मतलब किचन में रख देते हैं और जो कार्ड है वो अपने रूम में रख देती है। उसके बाद फिर मिश्का की मम्मा फ़ोन पे बात करती रहती है। तो मिश्का के पापा का फ़ोन रहता है। तो मिश्का बोलती मम्मा मुझे भी बात करनी है।
तो मिश्का की मम्मी बोलती ठीक है लीजिए, मिश्का से बात कीजिए। तो मिश्का से बात करते हैं, तो हालचाल पूछते एक दूसरे का। फिर बोलते कि पापा आप कब आने वाले हो, आपको पता है आप कितने महीनों से नहीं आए हो। आप तो पहले हर महीने आते थे, और अभी कितने महीनों से आ रहे हो। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ आपका काम बढ़ते जा रहा है। इतना भी काम मत किया करो पापा, मुझे भी आपकी ज़रूरत होती है। तो वो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा ऐसा तो मत बोलो यार, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बोलते हैं बुरा लगता है तो आ जाओ ना आप क्यों। एक तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया था, हमको यहाँ पे दोनों को बिठा दिया और आप वहाँ पे चले गए। अजीब बात है यार आपकी कंपनी के पापा। तो वो बोलते हैं कि बेटा मैं भी खुद ये पहले सुलझा रहा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं सुलझे तो तुम्हें क्या बताऊँ। तो बोलती है अच्छा ठीक है पापा, अब बताइए मुझे कंफर्म फाइनल बताइए आप कभी आ रहे हो। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, टेंशन ना लो। बोलते हैं, अच्छा हर साल जैसे सरप्राइज। तो बोलते हैं, हाँ वही समझ लो, क्योंकि जो खुशी तुम्हारे चेहरे पे आती है ना, वो पूरे मतलब जब तक मैं तुमसे जितने दिन दूर रहता ना, वो एक ही मिनट में वो मुझे मिल जाती है। और मतलब सारी थकान मिट जाती है तुम्हारी स्माइल देखकर। तो बोलते हैं कि अच्छा पापा, मुझे मनाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हो आप ऐसे भी। हम्म, मुझे पता है। तो बोलते हैं, हंसने लगते हैं। तो ऐसा करके ये लोग बात करते हैं। तो आधा एक घंटा बीत जाता है। तो मिश्का के मम्मा को फ़ोन आता है समीक्षा का कि आंटी आप आ गए क्या। तो बोलते हाँ बेटा हम लोग कब के आ गए, तुम आ जाओ। तो मिश्का के सामने ये बात होती है। तो मिश्का के सामने ये बात होती है, मतलब मिश्का चाय पीती रहती है। तो मिश्का बड़ी खुश होती है और बहुत ही सोचने लगती है कि कार्ड देखेगी तो खुश हो जाएगी। तो उसके बाद उनके घर थोड़ी देर में घर की बेल बजती है। तो मिश्का की मम्मा डोर ओपन करती है, ये दोनों आ जाते हैं अंदर। लेकिन मिश्का अपने बेडरूम में रहती है। तो थोड़ी सी चहल पहल उसे हो जाती है कि कोई आया है, तो वो समझ जाती है कि उसकी समीक्षा आई है। तो वो इतनी खुश होती है, और ये लोग बात करते तो समीक्षा बार बार उसके बेडरूम की तरफ देखती है। तो समीक्षा धीरे से बाहर, सॉरी मिश्का धीरे से बाहर आती है, और समीक्षा के पास इतने प्यार से देख के आती रहती है, और स्माइल मतलब अंदर ही अंदर स्माइल करते, मतलब उन दोनों का कुछ इशारे में उनको खुद को पता नहीं। समीक्षा भी देखती है मिश्का को, और मिश्का भी देखती है समीक्षा को, और एक दूसरे को एक प्यारी सी स्माइल पास करते हैं, और आंखों ही आंखों में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मतलब आई कांटेक्ट हो जाते हैं इन दोनों में, एक दूसरे को देखते ही रहते हैं लोग। सामने से मिश्का आती है और यहाँ से समीक्षा देखती है। तो वो फीलिंग ना अजीब ही होती है इन दोनों का, मतलब समीक्षा का भी दिल धड़कने लगता है और वहाँ मिश्का का भी दिल धड़कने लगता है, लेकिन वो फीलिंग अब तक इन लोग अनजान है उस फीलिंग से। तो उसके बाद फिर मिश्का आती धीरे धीरे, फिर समीक्षा को ही देखते देखते नीचे बैठ जाती सोफे पे। तो बोलती हेलो आंटी। वो बोलते समीक्षा की माँ बोलती है अरे बेटा कैसे हो तुम। तो बोलती हूँ मैं ठीक हूँ आंटी। और बार बार बात करते रहते समीक्षा के पास ही उसका ध्यान जाते रहते, और समीक्षा भी उसको गौर से देखने लगती है। तो अभी इन दोनों के अंदर ही अंदर बात क्या हो रही है वो तो हो ही जाए, ना उन दोनों की मम्मियाँ जानती ना हम जानते। तो इन लोग बात करते रहते, फिर मिश्का बोलती है कि समीक्षा चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, कुछ लाया है। तो सब मिश्का की मम्मा बोलती है हाँ बेटा इसने कुछ लिया है तुम्हारे लिए, जाओ देख कर आ। समीक्षा एक क्वेश्चन मार्क जैसा मिश्का को इशारा करती है, मतलब अपने दोनों आईब्रो को ऐसे सिकुड़ लेती है, और मतलब पूछती क्या। तो मिश्का उसको इशारे में अपनी आंखों से इशारा करती चलो। तो इन दोनों का इशारे इशारे में तो बातें चलती है। तो ये दोनों उठकर मिश्का के बेडरूम में जाते हैं। तो मिश्का के बेडरूम में जाते हैं तो मिश्का बोलती बैठो। तो समीक्षा बोलती है आर यू ओके ना, आज क्या हुआ है तुम्हें। बोलती कुछ नहीं यार, जस्ट बैठो तुम्हें अब पता चलेगा। तो
मिश्का जाती है अपने कबर्ड में से वो कार्ड लेके आती है और अपने पीछे छुपाती है और उसके सामने आकर खड़ी होती है और उसे दे देती है। तो वो फिर समीक्षा लेती है वो कार्ड, और जब कार्ड ओपन होता है तो उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है वो कार्ड में से। एक तो वो खुशबू से एकदम पागल होती है वो, और समीक्षा मिश्का को एक बार देखती है फेस पे, और वन साइड ऐसा स्माइल देती है, और फिर से कार्ड पे देखती है और पढ़ती है। उसमें एक्चुअली वो कार्ड उसका थैंक यू कार्ड था। तो समीक्षा बोलती है समीक्षा का हाथ पकड़कर, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी फ्रेंडशिप में मेरे लिए कितनी मायने रखती है। मेरी लाइफ में ऐसे ही बने रहना, कभी मुझसे दूर मत होना समीक्षा, क्योंकि एक अकेली तुम मेरी फ्रेंड हो जिससे मैं मैं क्या बताऊँ। तो सब बोलती जिससे तो बोलती पता नहीं, मतलब तुम्हारे साथ एक अजीब सा ही कनेक्शन है, तो प्लीज़ तुम मुझसे कभी दूर मत होना। तो समीक्षा बोलती सेम टू यू यार, मैं भी कहा तुमसे मिले भी ना रहती हूँ, देखो हम स्कूल में भी मिलते हैं और घर में भी बार बार मिलते हैं। तो बोलती तो हम बेस्टी बने एक दूसरे के। तो बोलती अच्छा, तो तुम अब तक मुझे बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती हो। बोलती बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, लेकिन सबसे बेस्टी में तुम्हें बनाना चाहती हूँ, और तुमसे ऊपर मेरे लिए कोई नहीं होगा फ्रेंड्स में। तो बोलती वो तो तुम मेरे लिए पहले से ही हो। बोलती अच्छा झूठी। तो बोलती वो झूठी यार, सच्ची है। तो बोलती अच्छा, तो पायल कौन है। तो जैसे ही पायल का नाम लेती है समीक्षा का मूड खराब होता है। फिर समीक्षा बोलती है वैसे मुझे बताओ, पायल से याद आया, क्या पायल तुमसे बात की। तो बोलती है, नहीं, क्यों। तो बोलती कि वो तुम्हें मार्केट में मिली थी ना। बोलती नहीं यार। तो बोलती नहीं, एक्चुअली उसने तुम्हें देख लिया और वो पागल को ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और पायल को देखकर मैं छुप गई, इसलिए उसने मेरी मम्मी को कॉल किया ये कंफर्म करने के लिए कि मैं कहाँ हूँ। तो बोलती व्हाट, क्या लड़की है यार ये। तो समीक्षा बोलती हाँ वही तो, वो ऐसी नहीं थी यार, पता नहीं कैसी बदल गई है, एकदम अजीब सी हो गई है वो। तो बोलती हम्म। तो बोलती अच्छा, तो कार्ड कैसा लगा तुम्हें। बोलती कार्ड खुशबू की तरह बहुत ही खूबसूरत।